हेलो क्लास, इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड न्यू वैकेंसी 2024। तो बुक लिस्ट तो आप लोग, मैंने बिल्कुल इसको थंबनेल में बुक लिस्ट ही लिखा है क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न दूर करना है नए स्टूडेंट्स का, और जो भी मीडियम में हैं, बॉर्डर लाइन वाले हैं, वो भी इसको समझें कि बुक लिस्ट उनके पास तो बहुत बुक्स होंगी। अभी मार्केट में काफ़ी बुक्स आ रहे हैं, काफ़ी पब्लिकेशंस अवेलेबल है। राजस्थान का जो स्टडी लेवल है बहुत हाई है, बहुत हाई है। जो कंटेंट्स आते हैं बहुत बेस्ट टू बेस्ट आते हैं। लेकिन आपको फिर क्या वो 10 तो नहीं खरीद लेना है। अगर 10 प्रकाशन आ रहे हैं तो 10 प्रकाशन की खरीद लिया। 10 कोचिंग सेंटर वाले अपनी अपनी बुक निकाल रहे हैं और हर कोई दावा करता है बेस्ट टू बेस्ट का। तो आप लोग बुक लिस्ट, आपको मान लो 2 बुक खरीदने का मन है ना, तो 2 रजिस्टर खरीदो, ठीक है। और सिलेबस जो कि मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेसन में बताया है, उसका पीडीएफ निकालो, वॉल पे लगाओ टिक लगा के। जो से पहले मिल्टन है, फिर जॉन डन है, और रैंडम भी पढ़ सकते हो आप। टिक लगा के 1 बाय 1 पढ़ो या रैंडमली पढ़ो। पढ़ना है आपको, नोट्स बनाना है उसके। अब फिर नोट्स बनाने के लिए जब बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि सिलेबस वाइज आपको नोट्स बनाना है उन 2 रजिस्टर्स में। तो स्टार्टिंग 2 से करो, आपको 10 भरना है। आप तो ये बना के रख लो टारगेट। आपका टारगेट है आपको 10 रजिस्टर खुद के भरना है, नोट्स बना बना के। और वो एमसीक्यूज से भी नोट्स बनते हैं, वन लाइनर से भी नोट्स बनते हैं, समरी पढ़ते समय भी लिखना इज़ द की। ओके। अब दूसरी बात आपको ये करनी है कि कोई भी 2 किताबें खरीद लो। जैसे कि मार्केट में एक तो दक्ष का आता है अपना, है ना, कोई एक और। अब 2 क्यों खरीदनी है? एक से तो आपको पढ़ाई करनी है, एक से आपको फुल्ली 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 फोकसफुली पढ़ाई करनी है। उसमें जब पढ़ते समय कहीं कुछ डाउट आता है तो सेकंड वन को आपको देखना है, वहाँ से चेक करना है कि ये इसमें ऐसा दिया गया है तो इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप नेट, इंटरनेट, गूगल और वाईटी वगैरह पे भी जाके उस कंटेंट से मैच कर सकते हो। तो 2 बुक्स का फंडा हमेशा ध्यान रखना कि एक बुक से पूरी तरह से पढ़ाई करो विद डिटेल, लाइन टू लाइन, जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और दूसरी को साथ में रखो, उसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कहीं कुछ डाउट आता है तो। उसके बाद इतना तो अभी आपको स्टार्टिंग में। और बुक लिस्ट, बुक कौन सी खरीदें पूछें, ये वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। रजिस्टर खरीदना ज़्यादा आसान है। बुक से लाइए, स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना अपने मोबाइल में, पीडीएफ सेव कर लीजिए। मेरे जो टेलीग्राम पर है वहाँ पे मैंने भेज चुकी हूँ, मैं सब कुछ भेजती रहती हूँ, तो वहाँ मैंने सिलेबस भी ऑलरेडी भेज चुकी हूँ मैं। तो वहाँ है आप सिलेबस। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ मैं क्या करती थी। अभी तो मैं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं कभी सिलेबस वॉल पे प्रिंटेड नहीं लगाती थी, मैं हमेशा हैंड रिटन सिलेबस लगाती थी। क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपके माइंड में बैठता चला जाता है। वो जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अपना सिलेबस फिंगर टिप्स पे याद होता है। फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे बता सकते हैं कि अच्छा ये आना है। क्या आप ऐसे हैं? तो पहले आप अपना सिलेबस लिखिए उस रजिस्टर में सबसे पहले, और एक और लिखिए, दीवार पे चिपकाइए जिस तरह से आपको सुविधा हो। फिर उसके अनुसार नोट्स बनाना शुरू करिए। और नोट्स आप लोग वाईटी पे, जो मैंने कंटेंट मिल्टन, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इतना डिटेल में पढ़ाया है, अब वहाँ से बनाइए। और जो लोग पढ़ा रहे हैं आप सबके से बनाइए। पर आपको सुकून, आपको संतोष होना चाहिए अपने नोट्स से कि अब कुछ नहीं बचा ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का। मैंने सब समझ लिया, सब जान लिया, एक एक लाइन पूरी मैंने आत्मसात कर ली अपने अंदर। इस तरह का एक टॉपिक का ऐसा नोट्स आपको बनाना है। कोई भी 2 बुक्स खरीद लेनी है जाके, मार्केट में वो दिखाते हैं आपको एकदम। कुछ गट फीलिंग पर भी आइए, कुछ लोगों से आप लोग उस सर्किल में रखिए, उस सर्किल में रहिए जहाँ जो लोग जिस तरह के हैं। अपने सर्किल देख लीजिए। आपको जब पढ़ना है तो पढ़ाई वाले लोगों में रहना है, फिर आपको जानकारी ऑटोमेटिक मिलेगी। जब आपकी डेस्टिनी निर्धारित हो जाती है तो जीवन में वही आना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम पे अभी सिर्फ आपको जो लिखे हुए पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करना है, पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करना है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम के समय जो एकदम बाहर आती है ना, प्रैक्टिस पेपर मार्केट में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आते हैं। पतले पतले से होते हैं वो, बहुत ज़्यादा उसमें मोटी मोटी बुक्स आती हैं, पर प्रैक्टिस पेपर बहुत थिन होते हैं ना। उस तरह के 7, 8, 10, जब आपने इतना कुछ ये पढ़ा होगा ना, तो वो 10 पेपर लगाने में आपको कोई समय नहीं लगने वाला। वो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा कि आप ओहो ये क्या है। नहीं, वो आप इजीली फ्लो में, फ्लो के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और जो थोड़ा सर्वे करो, थोड़ा पता लगाओ। अगर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल है ना, तो मोबाइल में आपको फर्स्ट ग्रेड ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनको देखो कहाँ है वो, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। रिस्पेक्टफुली उनको रिस्पेक्ट देते हुए, सम्मान के साथ उनसे स्ट्रैटेजीज़ पूछ सकते हो। कुछ के इंटरव्यूज़
मैगज़ीन्स में छपते हैं, कुछ वाईटी पर भी इंटरव्यूज़ उनके डले हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। उनकी स्ट्रैटेजीज़ ध्यान से सुनो, वो बता तो रहे होते हैं बहुत कुछ, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा होता है जो आपको क्लिक कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करें। बुक कौन सी खरीदें, इसमें समय वेस्ट ना करें। अभी से ही, आज से ही आप एक रजिस्टर में सिलेबस लिखो फटाफट। अब सिलेबस प्रिंट कराना है दीवार पे लगाने के लिए, वो भी छोड़ो, हाथ से लिखो। लिख लिया, उसके बाद पहला टॉपिक चुनो, उसको करना शुरू करो। मोबाइल तो है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मोबाइल तो है। मोबाइल में वाईटी है, वाईटी पे सब पढ़ा रहे हैं, मिल्टन जो भी उसमें है ना, सब लोग सब पढ़ा रहे हैं। आप एक टॉपिक के 5 वीडियो भी देख लो 5 लोगों के, तो भी आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। फिर जब आप वही कंटेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, ईज़िली आसानी से लगा पाओगे और आपको ये लगेगा हाँ ये मैंने नोट्स में लिखा था, ऐसा किया था, कुछ ऐसा। तो मेरी तरफ से तो यही है बुक लिस्ट। और मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़े लेवल पर ये वो नहीं करना है मुझे, सिंपली जो मेरे मन में आ रहा है मैं बिल्कुल बता रही हूँ स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो यही है। अभी एक हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा चलो ये भी बता दूँ, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, फॉलो करे तो बंदा पार पा जाएगा इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।